गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। महादेव, माँ पार्वती और गुरुजन की कृपा आपके जीवन में हमेशा सदा सर्वदा बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ हम सभी जानते हैं गुरु का स्थान सर्वोपरि और सर्वप्रथम कहा गया है, क्योंकि गुरु ही हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को भगवान तक जाने का मार्ग दिखाते हैं, बुद्धि प्रखर करते हैं और हमारे जीवन को एक नई दिशा और जीवन को एक सत दिशा प्रदान करते हैं। ऐसे में हमारे सभी गुरुजन जो हमारे जीवन में आए, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा बहुत बहुत उनको प्रणाम। आप सभी भी कमेंट्स बॉक्स में अपने गुरु का स्मरण जरूर करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव या जय गुरुदेव जरूर से लिखिए। इस वर्ष 2023 में 3 जुलाई 2023 को आषाढ़ पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जा रहा है। इसी दिन जो है पूर्णिमा का व्रत भी किया जाएगा। आषाढ़ पूर्णिमा पंचांग के अनुसार 2 जुलाई की सुबह 8:21 से शुरू हो जाएगी और 3 जुलाई 2023 की शाम को समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि और समस्त जो नियम होते हैं ज्योतिष में जिनका वर्णन मिलता है, उसके अनुसार 3 जुलाई को ही इस वर्ष 2023 में आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। चंद्रमा उदय का जो समय होगा वह 8:05 के आसपास रहेगा। ऐसे में जो भी भक्त पूर्णिमा का व्रत करते हैं उन्हें जरूर से 3 जुलाई के दिन व्रत को धारण करना चाहिए और पूर्णिमा दर्शन इस समय करना चाहिए। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के सर्वश्रेष्ठ उपाय इस वीडियो में जानने समझने को आप सभी को मिलेंगे, जिससे कि आपका जीवन सुखी हो और धन संपदा आपके जीवन में हमेशा बढ़ता रहे। ऐसे में हम सभी जानते हैं पूर्णिमा तिथि अपने आप में दुर्लभ है। श्रीहरि विष्णु महादेव को यह तिथि समर्पित होती है और साथ ही चंद्र देवता जो कि मन के कारक कहे जाते हैं, उनको भी यह तिथि समर्पित हो रही है। गुरु पूर्णिमा तो सबसे बड़ी पूर्णिमा के रूप में जानी जाती है, क्योंकि इस दिन गुरुजन का पूजन किया जाता है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है और साथ ही वेद व्यास जी जिन्होंने वेदों की रचना की थी, उनका जो है जयंती के रूप में यह दिन मनाया जाता है। ऐसे में जो भी आपने गुरु मंत्र लिया है, जिसे आप गुरु के रूप में जानते हैं, आज की कथा में ही गुरुजी ने एक सर्वश्रेष्ठ जानकारी दी है, जिसे आप सभी ने भी अगर गुरुजी की कथा के अंश सुनते हैं तो जरूर से सुना होगा। गुरुजी कहते हैं अगर गुरुजी आपको जो है कोई भी हो, भले ही वह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव या प्रभु मंत्र को दिखाने के लिए आप सभी को जो मार्ग दिखाते हैं और साथ ही जिनके आपके मन में जिनके प्रति प्रगाढ़ प्रेम बढ़ता है, आपको लगता है कि भगवान तक जाने का मार्ग, हमारी बुद्धि को प्रखर बनाने का मार्ग इस व्यक्ति ने किया है, तो वाकई में वही आपका गुरु है। उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसके द्वारा बताए गए विचारों को अपने जीवन में उतारने और प्रभु तत्व अपने जीवन में समाहित करने की आवश्यकता है। तो घर बैठे ही आप सभी ने भी जिन्हें गुरु बना रखा है उनके नाम का कुछ दान दक्षिणा जरूर से करें, अर्थात दान पुण्य करने का प्रयास करें और साथ ही उनकी प्रतिमा फोटो है या उनके चरण हैं तो उनको जो है विशेष रूप से इस दिन धूप दीप नैवेद्य इत्यादि दिखाकर उन्हें प्रणाम करना चाहिए और उनके नाम का दान पुण्य इस दिन किया जाता है। तो आप सभी ने भी जिन्हें गुरु बना रखा है, अगर उनसे मिलना संभव हो तो उनका आशीर्वाद लें और उन्हें कुछ न कुछ दान पुण्य करने का प्रयास करें, उनकी मनपसंद वस्तु उन्हें दें। अगर नहीं जा सकते उनके पास तो आप सभी जो है उनके नाम का दान घर पर ही कर दे, साथ ही उनका आशीर्वाद जरूर से निश्चित ही आपको भगवान और गुरुजन का आशीर्वाद मिलेगा। अब जानते हैं पूर्णिमा के सर्वश्रेष्ठ उपाय। पूर्णिमा तिथि महादेव और माँ लक्ष्मी, श्री सत्यनारायण भगवान जो कि श्रीहरि विष्णु के ही स्वरूप के रूप में कहे जाते हैं, उनको समर्पित है। तो प्रातःकाल आप सभी को गंगा जल मिश्रित जल से विशेष तिथियों में स्नान करना चाहिए। लाल रंग के वस्त्र धारण करना पूर्णिमा तिथि के दिन सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, तो आप सभी को वह करना चाहिए। निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करना चाहिए और घर के मंदिर में ही जहाँ पर गुरुजन आपके विराजमान है, प्रतिमा फोटो है, तो उनके आगे धूप दीप दिखाएं, कुछ भोग लगाएं। साथ ही माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु का पूजन करें। महादेव के मंदिर में अगर कोई उपाय करने जा रहे हैं तो सर्वश्रेष्ठ उपाय अपने बच्चे के लिए या अपने लिए इस उपाय को करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। पूर्णिमा तिथि पर यह उपाय सबसे सरल कहा गया है। आप सभी को क्या करना है, सबसे पहला उपाय एक पात्र में, जब पूर्णिमा की तिथि हो ना तो सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान करना। पूर्णिमा की तिथि पर 4 चांद लगाने वाला होता है, तो सामान्य रूप से दूध और दही का अभिषेक आप अगर महादेव के शिवलिंग पर पूर्णिमा तिथि के दिन करते हैं अपने बच्चे के नाम से या अपने पति के नाम से, तो आप सभी जो है उनकी कुंडली में स्थिति चंद्रमा की मजबूत बनाते हैं, साथ ही उनके जीवन में रोग दोष का भी नाश होता है। स्वयं के लिए भी करते हैं, पूरे परिवार का नाम लेते हुए भी करते हैं, प्रार्थना करते हुए, तो भी इसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। तो आप सभी इस उपाय को भी कर सकते हैं। साथ ही गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी का पूर्णिमा तिथि पर सर्वविदित सत्य एक उपाय इस तरह से है जो आप सभी को करना है।
यह उपाय अपने आप में अद्भुत है। आप सभी को क्या करना है, मात्र एक बेलपत्र लेनी है और एक दाना चावल का लेना है। हमेशा महादेव की पूजा करने के लिए पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर आपको बैठ जाना होगा। एक दीपक लगा लेना है। गंगा जल मिश्रित जल या सामान्य दूध और दही से मिश्रित जल या सामान्य दूध दही या सामान्य जैसा जल समर्पित कर रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए वह आपको समर्पित करना होगा। अब इसके बाद जो है आप प्रभु स्मरण करते हुए, जिसके लिए उपाय कर रहे हैं उसका स्मरण करते हुए एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। चंद्रमौली भगवान का सुंदर नाम लेते हुए बेलपत्री की डंडी का मुख हमेशा आपके विपरीत होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए उसके ऊपर आप सभी को एक दाना चावल का समर्पित कर देने से गुरुजी कहते हैं संपूर्ण जो पूर्णिमा तिथि है उसका फल प्रदान होता है, रोग दोष कष्ट मिटते हैं परिवार के और जीवन में निरंतर प्रभु जो है हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाते हैं। तो पहला उपाय आप सभी को यह करना है इस विशेष तिथि पर। इसके साथ ही आप सभी घर पर कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी की प्रतिमा फोटो विराजमान कर लीजिए। श्री सुक्तम का पाठ करना या श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करना, उसका पाठ करना सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में पूर्णिमा तिथि के दिन कहा जाता है। एक घी का दीपक लगाएं जो कि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन पूर्णिमा तिथि के दिन घी का दीपक ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। आप सभी वहाँ पर विराजमान हो जाएं। श्रीहरि विष्णु को आवश्यक रूप से कुछ पीले रंग की वस्तु जरूर से जो है आप भोग के रूप में समर्पित करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं पूर्णिमा व्रत कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो इस दिन जो है पूर्णिमा तिथि के दिन चावल और दूध से मिश्रित, गौ माता के दूध से मिश्रित खीर बनाना, माँ लक्ष्मी को भोग लगाना, चंद्र देवता को भोग लगाना, महादेव के मंदिर में भोग लगाना सभी उपायों में सर्वश्रेष्ठ उपाय कहा गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन यह कार्य करना चाहिए। बाद में उस प्रसाद को उठाकर घर के सभी सदस्यों को वितरित कर देना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हमेशा आपके कई सवाल आते हैं, आज मैंने सोचा इसका जवाब दे दूं। जब भी प्रसाद का भोग लगाएं तो 1-1.5 घंटे के भीतर ही उसे वहां पर से उठा लीजिएगा। यह सर्वश्रेष्ठ पूजा के नियम में आता है। बहुत देर रखते हैं ना तो पूजा का फल जो है पूर्ण नहीं माना जाता, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी होती है, नकारात्मकता होती है, उस भोजन को, मीठे को ग्रहण करने का प्रयास करती है। तो जब भी भोग लगाए ना महादेव या सभी देवी देवताओं को तो 1-1.5 घंटे के भीतर उसे आप सभी को हटा लेना चाहिए। साथ ही हम बात कर रहे थे इसके बाद के उपाय की। अब श्रीहरि विष्णु को जो भी चीज़ आप बड़ी श्रद्धापूर्वक तरीके से भेंट में अर्थात भोग स्वरूप लगाना चाहते हैं उसमें तुलसी दल जरूर से समर्पित करें और साथ ही माँ तुलसी में आप सभी दूध मिश्रित जल भी जरूर से इस दिन चढ़ाएं। घी का दीपक माँ तुलसी को समर्पित करें। इसके बाद अगर व्रत करते हैं तो पूरे दिन जो है व्रत का संकल्प ले, प्रभु स्मरण करें, ध्यान करें। ओम महालक्ष्मी नमो नमः महामंत्र का जाप कर सकते हैं इस दिन आप बैठकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय सरल महामंत्र का जाप करते हुए अपनी पूजा आराधना संपन्न करें। पूरे दिन भर में जितना संभव हो अपना प्रभु स्मरण में ध्यान केंद्रित करें। अब रात्रि के समय दूध मिश्रित जल जिसमें थोड़ी सी दुर्वा, कुछ मीठा डालकर ओम चंद्र देवाय नमो नमः या ओम सोमाय नमो नमः कहते हुए आप चंद्र देवता को अर्घ्य देते हैं, चंद्र देवता के नाम का दीपक लगाते हैं तो भी इसे सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में कहा जाता है। चंद्रमा मन का कारक है, दुख दरिद्रता दूर करने में सहायक है और विशेष रूप से चंद्रमा पूजन की सर्वश्रेष्ठ विधि इसे कहा जाता है। ऐसे में आप सभी इस उपाय को भी कर सकते हैं। साथ ही आप सभी आवश्यक रूप से चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके पति निरंतर कार्य में उन्नति करें तो आप सभी को घी के 21 दीपक 21 दीपक चंद्रमा की रोशनी में लगा देने चाहिए रात्रि को। उनके ऊपर एक थाली आपको रख देनी चाहिए ताकि जो है इससे काजल का निर्माण हो जाए, हल्की सी कालिक सी हो जाए। अब इसे जो है उठा लेना चाहिए सुबह के समय। थाली के ऊपर जो घी के दीपक है उनकी कालिक हो गई होती है। अब उसमें घी का, अगर उसमें थोड़ा सा घी मिलाकर जो भी बच्चा नज़र दोष से प्रभावित है, दुर्घटना होती है या शरीर पर दाग धब्बे हैं, दुख दरिद्रता उसका पीछा नहीं छोड़ती, पति बच्चों पर भी कर सकते हैं, इस काजल को डालना शुरू करते हैं। या जहाँ पर शरीर में पीड़ा है, दाग धब्बे हैं, वहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए इस काजल जो बनाया है उसमें घी मिलाकर आप नहाने से पहले लगा लेते हैं या कान के पीछे घर जाने से, कहीं जाने से पहले जो है इस काजल को और घी को मिश्रित कर लगा लेते हैं ना, तो अपने आप में आप एक सुरक्षा कवच और एक विशेष कवच के रूप में जाने जाएंगे। अर्थात महादेव चंद्र देवता का यह विशेष काजल हमेशा आपकी रक्षा करेगा और हमेशा हर कार्य में आपको उन्नति देगा। तो इस तरह से आप सभी को पूर्णिमा तिथि के सर्वश्रेष्ठ उपाय जो इस तिथि के हैं उन्हें करना जरूर से चाहिए। पूर्णिमा की तिथि सामान्य नहीं है दोस्तों, यह लाख गुना फलों को प्रदान करने वाली है।
वीडियो में से कोई भी सरल सी जानकारी, कोई सरल सा उपाय पूर्णिमा तिथि के दिन जरूर से करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। जय श्री राधे, हर हर महादेव।